बहुत जो तेज रफ्तार से दौड़ रहा है और वो है मुथूट फाइनेंस का। मल्टी ईयर हाई पर ये शेयर है। आज का जो इसका 52 वीक हाई का लेवल जो टेस्ट हुआ है 2666 रुपए 60 पैसे का। एलटीवी यानी कि लोन टू वैल्यू रेशियो को आरबीआई ने बढ़ाने को मंजूरी दी थी कि आपके जो सोने की वैल्यू है उसके 85% तक वैल्यू का आपको लोन मिल जाएगा। और ये शेयर अगर आप पिछले महीने भर में देखेंगे तो 27-28% दौड़ गया है। शरण, यहां से भी आप तेजी देख रहे हैं क्या मुथूट फाइनेंस में? नई एंट्री करें या फिर बस छूट गई है, नए निवेशक छोड़ दें इसको? तो अभिषेक जी, आपके चैनल पे ही पहली बार मैंने रिकमेंड किया था अराउंड 2220 के लेवल्स पे, और मुझे लग रहा है 2 से 3 दिन पहले मैंने वापस रिकमेंड किया था 2600 के लेवल से 2700 और 2800 के टारगेट्स के लिए। तो बेसिकली मेरा वो कॉल अभी भी वैलिड है। 2666 का हाई मार दिया है, मेरे टारगेट से करीबन ओनली 30-34 रुपीज रह गया है। बट जिस हिसाब से गोल्ड है, गोल्ड के वैल्यू चल रहे हैं, मुझे लग रहा है ये स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और आगे वाले दिनों में मुझे लग रहा है एक अच्छी आपको और आप देख सकते हैं स्टॉक में। मुझे लग रहा है 2800, 900 और 3000 के भी लेवल्स आपको दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, मुथूट फाइनेंस पे इम्पोर्टेंट लेवल्स और राय शरण की। लेकिन मयूरेश, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे जो है एक बार चर्चा कर लेते हैं। ऑफ कोर्स निफ्टी एफएमसीजी पैक में जो है वन ऑफ द टॉप गेनर्स है। ऑफ कोर्स लिकर शेयर्स पे आपने बात भी कही थी, दो अहम बात आपने कही थी कि डिमांड जो है इनलास्टिक रहता है इस सेगमेंट में, और आपने ये भी कहा था कि अच्छी मोमेंटम और पिक्स जो है आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स नेवरदलेस लीगल इश्यूज तो होते रहते हैं, जो स्टेट इश्यूज, टैक्सेशन इश्यूज, लेकिन ओवरऑल डिमांड स्ट्रेंथ है। आप देखिए यूनाइटेड स्पिरिट भी डेज हाई लेवल्स पे, तो मयूरेश ने बहुत बढ़िया सटीक राय पहले ही बता दिया था। मयूरेश, ऑल सेगमेंट एज अ होल अब यूनाइटेड स्पिरिट्स पे जो है किस तरह प्लेस कर रहे हैं आप, ज़रा बताएं। ऑब्वियसली आई थिंक जो इम्पैक्ट है महाराष्ट्र पॉलिसी का अर्निंग्स पे डेफिनेटली आएगा। तो आई थिंक ईपीएस डीग्रोथ जरूर हो सकती है। बट ये ना भूले कि आई थिंक जो इनके पास एक प्रीमियमाइजेशन की बास्केट है ये काफी सिग्निफिकेंट है। दूसरा आई थिंक यूके के साथ जो एफटीए हुआ है, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। और इनके पास भी आई थिंक जो एक पोर्टफोलियो है, आई थिंक जैसे ही इंट्रोड्यूस करते जाएंगे यहाँ पे आई थिंक एक अच्छा मौका रह सकता है वो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड मीट करने का। तीसरा ये ना बोले शरद जी की जो हमारे अल्कोहल मेकर्स हैं, आज जो हम स्पिरिट्स की बात करते हैं, स्कॉचेस की बात करते हैं, वर्ल्ड क्लास है। आज पिछले 3 या 4 वर्षों में वी आर गेनिंग not just global recognition, but our brands are probably getting global recognition as well. और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एक जो हाइपर कॉम्पिटिटिव स्पेस है स्पिरिट स्ट्रोक विस्कीज या सिंगल मॉल्ट्स की, जिसका प्रभाव अब तक स्कॉटिश या बर्बन विस्कीज जिसे हम कहते हैं यूएस में एक जोर दिया जाता है, ये चैलेंजिंग तो है। और इसलिए आई थिंक एक्सपोर्ट्स मार्केट भी एक बहुत मार्केट हो सकता है। तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स इन माय ओपिनियन। आई थिंक एक आध दो क्वार्टर शायद ये रूलिंग की वजह से थोड़ी इन्वेंट्री रिलेटेड थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। प्राइसिंग भी इमीडिएटली, रैक प्राइसेस इमीडिएटली मूव नहीं होते। रैक प्राइसेस आल्सो टेक अ लैग टू प्रॉब्ली मूव हायर। तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़े इप्स एंड बट्स देखने चाहिए। बट एज अ स्पेस आई थिंक एज आई सेड वी रिमेन एक्सट्रीमली कंस्ट्रक्टिव। जो हम स्टॉक होल्ड करते हैं वो रैडिको है एज अ क्लियर डिस्क्लेमर, हमारे लोकल और ग्लोबल पोर्टफोलियोज।